केजरीवाल साहब एक नंबर के मक्कार और झूठे हैं। ये समझे इससे कि ये चोर है। मोदी जी भी चाय बेच के ही आए हैं और आप देखिए मोदी जी 2040 तक प्रधानमंत्री बनेंगे। चड्डा हो गए या संजय सिंह हो गए, वो कह रहे हैं मोदी जी का घर इतने का है, उनका घर इतने का है। अरे मोदी जी ने कभी ये थोड़ी ना कहा कि मैं झुग्गी के अंदर रहूंगा। खुद देता था, जो चुनाव लड़ रहा था एफिडेविट किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, जनता ने नहीं मांगा। खुद एफिडेविट बनाता है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। मैं जनता ने कब मना किया था? केजरीवाल के राज में है यानी 35 करोड़ का मामला जो है उस पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। क्या लगता है कि उन्होंने क्या खर्च किए हैं? अब आप पहले शराब घोटाले का मुद्दा लेकर के बैठ रहे थे, अब इस मुद्दे पर आ गए हैं। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार केजरीवाल जी का विरोध कर रही है। ऐसा ये नहीं है कि हम लगातार विरोध कर रहे हैं, दरअसल एक के बाद एक पर्चा केजरीवाल सरकार का खुल रहा है। पहले शराब घोटाला खुला, PWD घोटाला खुला, उसके बाद अब ये जो केजरीवाल जी ने जो वादा किया था कि जब मैं राजनीति में आऊँगा मैं ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा और मैं एक साधारण आम आदमी की तरह जो है राजनीति करूँगा, लेकिन राजनीति में आने के बाद आज बताइए, आज वो दिन हो गया जब केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपए अपने घर के रिनोवेशन में खर्च कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मोदी जी जो है 8 करोड़ रुपए में 3000 फ्लैट बना के गरीबों को देते हैं और केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपए केवल और केवल अपनी जो है घर के रिनोवेशन में खर्च करते हैं। मेरे खुद के घर के अंदर गंदा पानी आ रहा, हम नल का पानी पी नहीं सकते। आज हर घर की मजबूरी बन गई है कि जो है RO सिस्टम वो घर में लगवाना पड़ रहा है। जांच पड़ताल भी करते रहते हैं कि मेरा स्कूल बिल्कुल सही है। कई स्कूलों में साइंस के टीचर तक नहीं है। ये है इनकी विश्वव्यापी एजुकेशन सिस्टम। मतलब जो शिक्षा बोर्ड का डंका बसता है पूरा में कहते हैं वो ये है, असलियत ये नहीं। ये भ्रष्टाचार है, हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में इनका भ्रष्टाचार है। आप देखिएगा, समय आने दो और चीजें उजागर होंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब एक नंबर के मक्कार और झूठे हैं। कैसे है? 2012 में मैं कॉलेज के दिनों में था, मैंने खुद देखा कि ये आम आदमी के रूप में जो आया है वाकई कुछ काम करेगा, चलो इन्हें सपोर्ट किया जाए। लेकिन आज दिल्ली की जनता, मैं कहना चाहूँगा जो 2012 के बैच के जो युवा होंगे कॉलेज के दिनों के, वो आज पछता रहे होंगे कि उन्होंने दिल्ली की सत्ता पे किस नासूर को चुन लिया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, राघव चड्डा हो गए या संजय सिंह हो गए, वो कह रहे हैं मोदी जी का घर इतने का है, उनका घर इतने का है। अरे मोदी जी ने कभी ये थोड़ी ना कहा कि मैं झुग्गी के अंदर रहूँगा। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आम आदमी का काम करूँगा, लेकिन आम आदमी के रूप में जो केजरीवाल छलने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी उस सिद्धांत को नहीं मानते। मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि केजरीवाल ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज 45 करोड़ का घर है। आप बताइए, एक आम आदमी पूरे जीवन भर में 1 करोड़ नहीं कमा पाता, वो 45 करोड़ के मकान में कैसे रह रहा है? एक आदमी जो 5-10 लाख की गाड़ी लेना मुश्किल है, वो 50 लाख की गाड़ी के अंदर घूम रहा है। तो ये कुल मिला के भ्रष्टाचार, आरोप नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। इस तो बीजेपी पार्टी को घेर लिया जाता है कि बीजेपी पार्टी इतने भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है पूरी। जो व्यक्ति ये कहकर आओ कि मैं ईमानदारी से चलूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मोदी जी भी चाय बेच के ही आए हैं और आप देखिए मोदी जी 2040 तक प्रधानमंत्री बनेंगे और इसका जलवा जो है डाउन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी भ्रष्ट नहीं है, ये भ्रष्ट है। मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं, ये गरीबों का लूटता है। जो ये 45 करोड़ है, ये 45 करोड़ की बात नहीं है, कितने ही 45 करोड़ रुपए ये जो गरीब झुग्गी सेवा बस्ती वालों में लगने चाहिए थे, उनको मकान मिलने चाहिए थे, उनको पेंशन्स मिलनी चाहिए थी, उनको इलाज होना चाहिए था, वो सारा उन्होंने खर्च कर लिया अपने ऊपर। पर्दों के ऊपर 50 लाख रुपए, टॉयलेट के ऊपर 1 करोड़। ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके परचम लहराते हो, कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ और रहूंगा। न्यूज़ टीवी के माध्यम से दिल्ली की जनता से भी ये पूछना चाहूंगा कि ये कट्टर कितना ईमानदार है, जो 2012 में अपने गुरु का नहीं रहा, अपने गुरु को लात मार के उसको साइड करके उसके सिद्धांतों का हरण करके उसमें ना चलने वाला, यदि कोई राजनीति में है बहरूपिया गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, वो केजरीवाल साहब है। दिल्ली के युवा जान चुके हैं, इसे सबक सिखा के रहेंगे। गिरगिट तो भाजपा को कहा था जो मोदी जो है वो पढ़े लिखे हैं, तो देश कैसे चला पाएंगे? 12 करोड़ 12 बंगलों को तोड़वा के अपने बंगले में मिला रहा है।
जो कहता था कि 4 कमरे नहीं लूंगा, 12 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा रहा है, 8 लाख रुपए का एक पर्दा लगा है, अनगिनत पर्दे लगे हुए हैं इसके घर में। अब ये 47 लाख रुपए के एग्जैक्ट पर्दे लगवा रखे हैं इसने। इसका जो फर्श आया है, पूरा समझा कहते जनता का समझे, इससे निकल के क्या आएगा इससे? जनता ये समझे इससे कि ये चोर है। कोरोना काल में इसने ना वेंटिलेटर दिए, ना वैक्सीन दी, ना दवाइयां दी, ना जब मोदी जी वैक्सीन दे रहे थे, जब मोदी जी घर घर तक अनाज पहुंचा रहे थे, तो ये बहरूपिया अपना घर बनाने में लगा था। ये दिल्ली की जनता जान चुकी है। संजय सिंह बाबू घेर लेते हैं, कहते बीजेपी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है, काले धन से लिप्त है वो। साबित करें ना मैम, वो साबित क्यों नहीं करते? वो तो पहले नहीं बीजेपी के ये हाथ जोड़ के लगी हुई है। ये पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी है। माननीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की थी, हम भाजपा के हैं। हम वैचारिक तौर पे हमारे बड़े मतभेद है कांग्रेस से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अशोभनीय भाषा का एक महिला के लिए इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा कि हमारी मुख्यमंत्री साहिबा के वॉशरूम के अंदर कैमरे लगे हैं, एसी लगा है। इस तरह से एक महिला के प्रति, वो जबकि वो मुख्यमंत्री थी, इस तरह की इनकी गंदी और ओछी राजनीति रही है केजरीवाल साहब की। ये ना अपने परिवार के हैं। हुआ है कि नहीं हुआ? दिल्ली में काम हुआ सालों में कि नहीं हुआ है? मैम कहाँ काम हुआ? आप बताइए ना क्या काम हुआ? स्कूलों के अंदर, कई स्कूलों के अंदर टीचर तक अपॉइंट नहीं है, कई स्कूलों के अंदर साइंस के टीचर तक नहीं है। जांच करने के लिए जाती है, उनका वीडियो वायरल होता है, क्या आपकी टीचर कहाँ है, बुलाइए इनको। अभी क्या वीडियो तो जुमला निकल गया है। मैम ये सिर्फ ना वो है प्रोपेगेंडा है, पहले से ही प्री प्लान करते हैं। यदि इनको डाउट है तो मैं बुराड़ी विधानसभा के अंदर रहता हूं, वो कभी औचक निरीक्षक करिए वहां पे, मैं उनको दिखाऊंगा कि सरकारी स्कूलों के क्या हालात है। पंखे तक नहीं चल रहे, डेस्क टूटे पड़े हुए हैं, टीचर की पूरी अपॉइंटमेंट तक नहीं है स्कूलों में। मैं बुराड़ी एक लाइन अगर आपको पता होगा, सबको पता है, चौथी पास राजा वो किसे कहते हैं? केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं, चौथी पास राजा फेल हो गया है। कौन है वो? केजरीवाल साहब, ये जिन पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं केजरीवाल के लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि आप भी जवाब दीजिए। कभी सूरदास जी कभी स्कूल नहीं गए, कालिदास, चरणदास और भी कई महान लोग हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन आज हम उनको इतिहास में उनको पढ़ते हैं। सामाजिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर रखी है। और रही बात, यदि वो किसी के डिग्री पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चाहे वो हमारे माननीय मोदी जी क्यों ना हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि मुझे आपकी डिग्री का पता लगाना है तो मैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाऊँगा और पता लगा लूँगा। ये सिर्फ एक झूठ की राजनीति चमकाना चाहते हैं और पढ़ी लिखी जनता अच्छे से समझती है। आप लोग कह रहे हैं कि वो घोटालेबाजी करे अपने आवास लेकर के, और बीजेपी पार्टी यहाँ के है, वो आम आदमी पार्टी कह देती है कि पीएम मोदी के निवास में इतने पैसे करोड़ खर्च हुए, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं वो लोग? मैडम फ्री हैंड है वो तो। सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, कंप्लेंट करें। जबकि मैं आपको बताता हूँ ना, कंपैरिजन भाजपा और आम आदमी पार्टी के रूप में, अभी आम आदमी पार्टी के कितने ही मंत्री जेल के अंदर सड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन एक है उसमें से, जो कि पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट का हेड था 2020 के दौरान, जब ये अपना मकान बना रहे थे, जब देश कोरोना काल में मर रहा था, तभी अपना मकान बना रहे थे। बढ़िया। और इसके अलावा भी सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया जी जो उनके राइट हैंड माने जाते थे, ऐसा शिक्षा मंत्री जो महिलाओं के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए शराब परोसने का काम कर रहा है, धिक्कार है। जिस दिन सीबीआई से पूछताछ हुई, उन्होंने कहा था कि शराब नीति ना तो कोई मामला है और नहीं मुझे बेफर्जी बुलाया गया था, और सीबीआई ने जो सवाल किया जो नाता है कुछ भी नहीं है, शराब नीति को पूछे ठुकरा दिया ना कुछ है। साहब ने बड़ा चंड है व्यक्ति है, उसकी चंडगिरी अभी निकल जाएगी। देखो मैम क्या था, मनीष सिसोदिया को उसने 13 डिपार्टमेंट, 18 डिपार्टमेंट दे रखा था। सत्येंद्र जैन को उसने 8-10 डिपार्टमेंट दे रखा था। थोड़ा वो चंडगिरी दिखाएगा ना, बहरूपिया या चोर, जो इस तरह की मानसिकता जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है, उसे षड्यंत्र रचना आता है। आप देखिएगा जल्दी ये नप जाएगा, जल्दी ही इसके गिरवान तक सीबीआई पहुंचेगी। जो बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जमानत मिल रही? जब इतनी पाक साफ बनता है, आपने आपको कट्टर ईमानदार कहता है, बच्चों की कसम खाता है मैं नहीं लूंगा, किस बात का पैसा? जब टैक्स जनता ने क्यों बनाया था? जनता ने किसने बनाया था? 8300 करोड़ का जो खरीदा था हेलीकॉप्टर, तो खरीदा था, उसका क्या होगा? नहीं, बात सुनिए, आप जो बात करें, जो हेलीकॉप्टर खरीदे, हम इससे भी हमें दुख नहीं है। क्यों लगाए? जब जनता को जरूरत थी, मुख्यमंत्री किस लिए बनाया? जनता के लिए बनाया ना। जनता को जरूरत थी जो कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर देने, क्यों दे? जनता कैसे होगी ये बताओ? जनता क्लैरिफाई कैसे हो जाएगी? इधर आम आदमी पार्टी, इधर बीजेपी पार्टी, समझ में नहीं आ रहा।
कैसे बात क्यों नहीं है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा। आप देखिए दिल्ली सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे शराब मंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री, आज वो सभी जेल में हैं और मुख्यमंत्री जी भी आगे जेल में जाने वाले हैं। और ये जो अतिशी जी कर रही हैं, ये मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो है अपनी राजनीति को एक प्रोपेगेंडे के थ्रू जो है दिखाना चाहती है कि ताकि अगला नंबर इनका हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैडम जी, लगातार आंकड़ों के साथ आते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। मुझे आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता ने ये बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो ये 45 करोड़ के राजमहल का जो ये मुद्दा चल रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो साक्ष्य पेश किए गए वो सत्येंद्र जैन द्वारा भी दिया गया, क्योंकि सत्येंद्र जैन अपने माँ बाप अपने परिवार को छोड़ के जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं, सड़ रहे हैं। अब वो खिसिया गए हैं कि केजरीवाल साहब उनके आका उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि केजरीवाल तो अपने मकान बनाने के अंदर लगे हुए हैं। अब सत्येंद्र जैन स्वयं वो इस तरह से वो केजरीवाल की राजनीति को समझ चुके हैं कि बलि का बकरा कैसे दूसरों को बनाया जाता है। और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों ने भी इस चीज को हमें बताने में सहयोग किया। बनाना बुरा हो गया क्या? नहीं, गुना क्या हो गया? एफिडेविट की खुद देता था, जो चुनाव लड़ रहा था एफिडेविट किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, जनता ने नहीं मांगा। खुद एफिडेविट बनाता है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। मैं जनता ने कब मना किया था? रामलीला ग्राउंड में खुद बोला था ना। आप क्यों भाग रहा है? वीआईपी कल्चर खत्म करने आया था, लाल बत्ती खत्म करूंगा, 5 कमरों के मकान में रहूंगा। किसने कहा था? खुद बोलता है, हमें परेशानी नहीं है। काम तो करे ना, जनता ने स्कूल बनाए ना। उनके आदर्श और उनके सिद्धांत कहाँ गए? अन्ना की बात करने वाले, आंदोलन की बात करने वाले, उनके आदर्श कहाँ चले गए? हरारा कट्टर ईमानदार के नाम पर ये भ्रष्टाचार के मामले में और उतने संलिप्त हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। हमें जो परेशानी लेना जनता को है, कोरोना काल में ई राशन कूपन योजना खुद बनाई और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं हमने बच्चों को नौजवान कि सरकारी स्कूल के बच्चों को इन्होंने हलफनामा दिया है। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की बात है, इनके मंत्रियों के घर से बनाया। जब जनता का जरूरत पड़ती है घर में बैठे। इतनी नैतिकता है, इतने ईमानदार है, तो हम जनता नहीं मीडिया कर्मी के लिए गेट खोल दे, पता लग जाए देशवासी को। मैं ना मीडिया लोकतंत्र की आवाज है ना मीडिया। आप लोगों को ही क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? जाके देखिए 100 मीटर पहले ही बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी लोहे के बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए गए हैं। आम लोगों तो क्यों तो दूर की बात है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारी आवाज है आम लोगों का, उसकी ही एंट्री नहीं हो रहे। उनके बाउंसर लोग आपके साथ मारपीट धक्का मुक्की कर रहे हैं। जिसने दिखाया नवभारत टाइम्स के पत्रकार साथ क्या कर रहा है? जो बात इतनी नैतिकता की बात कर रहा है, जो नैतिकता के ऊपर गया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आया था, वीआईपी कल्चर खत्म करने आया था, दिखाए ना। इतना कट्टर ईमानदार बनता तो देश की जनता को दिखाए। मैंने कोई गलती नहीं किया। कर दिया, बढ़ा दिया मैम, बढ़ा दिया। 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख के पर्दे, 45 करोड़ का मकान और अपने लोगों के लिए खास सौदा, अपने लोगों को टेंडर देना। ये खास लोग हैं मैम, ये आम लोगों के रूप में ये बहरूपिया है और दिल्ली की जनता जान चुकी है। इसे जूते मालों के साथ देखना, इसको ये सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता समझ गई है। हालांकि दिल्ली की जनता जिनसे मैं बात करी, जिनको कह रहे हैं कि तो वो मुख्यमंत्री हमेशा कहते थे कि मैं एक आम आदमी की तरह ही रहूंगा, मेरी पार्टी भी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, मैं कोई भी फिजूल खर्चा नहीं करूंगा। तो क्यों अब वो 35 करोड़ रुपए अपनी आवास पर लगा रहे हैं? और क्यों किसी की भी एंट्री जो है, एक पत्रकार की बात कही, उसकी एंट्री क्यों नहीं हो पाती है? हालांकि आम आदमी पार्टी पीछे इसमें नहीं, क्योंकि वो भी तथ्यों के साथ बिल्कुल निकल जाती है कि क्यों पीएम मोदी ने भी इतने करोड़ रुपए अपनी आवास पर लगा दिए, क्यों उन्होंने इतने रुपए का हेलीकॉप्टर खींच लिया है। अब इससे जनता का समझिए कि सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। टीवी धन्यवाद।